जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल उज्जवल एकेडमी में। तो बच्चों, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं आपके आर्मी एग्ज़ाम को लेकर, एयरफोर्स एनरोलमेंट को लेकर, नेवी और टीओडी को लेकर। अब बहुत से बच्चों को मेरे पास मैसेज आया है, कॉल आई है कि सर जो आर्मी एग्ज़ाम होगा ये होगा भी नहीं होगा, कैंसिल होगा, या फिर हमारी एज ज़्यादा हो चुकी है, 21 से 23 से ज़्यादा हो चुकी है, क्या हम एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे, क्या हम एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो पहली बात तो मैं सबको क्लियर कर देता हूं कि आपका आर्मी एग्ज़ाम बिल्कुल होगा, 100% होगा। जिनका फिजिकल मेडिकल पास है उनका एग्ज़ाम बिल्कुल लिया जाएगा, चाहे आपकी एज 21, 22, 22.5, जीडी वालों की एज चाहे 21 प्लस क्यों ना हो गई हो, 23, क्लर्क वालों की जो एज होती है वो 23 होती है, क्या उस 23 से ज़्यादा क्यों ना हो गई हो, लेकिन आपका एग्ज़ाम बिल्कुल लिया जाएगा। आप इससे बेचिंत रहिए, सिर्फ अपनी तैयारी करते रहिए। अब बात ये आती है कि हमारा जो आर्मी एग्ज़ाम होगा, क्या ये टीओडी के थ्रू होगा, क्या ये टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू होगा। देखिए, जिन बच्चों का पेंडिंग जो एग्ज़ाम है वो टीओडी के थ्रू बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका एग्ज़ाम परमानेंट के थ्रू ही लिया जाएगा, क्योंकि जो पीछे भर्तियां हो चुकी हैं उनके अंदर टीओडी नहीं लागू हो सकता। अगर टीओडी सरकार लागू करती है तो वो आने वाली भर्तियों के लिए लागू होगा। तो आप बिल्कुल बेचिंत रहिए, किसी की भी बातों में नहीं आना है, सिर्फ अपनी तैयारी करते रहना है। अब बात करते हैं टीओडी की। अब टीओडी यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी, देखिए ये कंसेप्ट आज का नहीं है, ये कंसेप्ट 2020 का है। जब टीओडी की बात की गई थी तब इसमें सिर्फ दो ही बातें बोली गई थी कि हम जो टीओडी लेकर आएंगे ये सिर्फ 1000 सैनिकों और 100 ऑफिसरों को ही हम इसके अंदर भर्ती करेंगे ट्रायल के रूप में। अगर सब कुछ सही रहता है तो हम इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं, ये प्रपोजल था। MM नरवणे इसको लेकर आए थे, ठीक है। तब अब ये बात 2020 की थी, तब सिर्फ 1000 सैनिक और 100 ऑफिसरों की बात की गई थी इसके थ्रू भर्ती करने की। लेकिन आपको पता है 2020 के बाद तो भर्ती हुई ही नहीं है। 2020 से भर्ती नहीं हुई और भर्तियों को होल्ड करके रखा गया, रोका गया। अब टूर ऑफ ड्यूटी को दोबारा इसकी बात चल रही है कि टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर आ सकते हैं। तो अगर टूर ऑफ ड्यूटी को अब लेकर आते हैं तो अब 1000 सैनिकों को नहीं भर्ती करेंगे, ये आप सभी पर लागू करने वाले हैं। इसलिए ही भर्तियों को होल्ड किया गया था, इसलिए भर्तियों को सभी को होल्ड किया गया, क्योंकि इन सभी भर्तियों को वो टीओडी के थ्रू ले सके, ठीक है। और अभी ये टीओडी लागू नहीं हुआ है, सरकार इस पर विचार कर रही है, क्योंकि इतना आसान नहीं है इसको लागू करना। ये आपको ही पता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल के ऊपर ये चीज़ें आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने इसको एक बार अप्लाई करना है तो इसको ट्रायल के रूप में लेकर चलना पड़ेगा, कुछ ही संख्या पर इसको एक बार देखना पड़ेगा। अगर इसके रिज़ल्ट पॉजिटिव रहते हैं तब आप सभी पर अप्लाई कर सकते हो, आप डायरेक्ट इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो टूर ऑफ ड्यूटी लागू करना इतना आसान नहीं है कि वो डायरेक्ट सभी बच्चों पर लागू कर दिया जाए। देखिए, जो अभी दिल्ली में आंदोलन हुआ था कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले, तो उसमें बच्चों की मांग क्या थी कि हमारा आर्मी एग्ज़ाम हो और आर्मी की जो भर्तियां हैं उसके नोटिफिकेशन दिए जाएं कि भर्तियां कब होंगी कब नहीं होंगी, और एज में रिलैक्सेशन मिले 2 साल का। तो इसको लेकर हमारा जो आंदोलन हुआ था, क्योंकि मैं भी वहाँ पर गया था, तो सरकार ने लगभग 1 महीने का टाइम मांगा था, क्योंकि 1 महीने के बाद वो बोल रहे थे कि हम कुछ ना कुछ आपको इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। तो अगर हम क्या करते हैं, 1 महीने का इंतज़ार करते हैं, अगर 1 महीने तक कोई भी अपडेट नहीं आती है, और अगर अपडेट नहीं आई या फिर वो टीओडी लागू करना चाहते हैं, तो फिर हमें सभी को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ आर्मी के लिए ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ये आगे एयरफोर्स और नेवी पर भी लागू होगा, ठीक है।
तो हमारा जो आंदोलन था वो सिर्फ एक ही दिन का था और एक ही दिन के अंदर हमारी बात सुनी गई थी, हमारी बात ऊपर लेवल तक, ऊपर हायर लेवल तक गई थी। तो बच्चों सभी ध्यान से सुनिए, अगर एक महीने तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता आपके आर्मी एग्ज़ाम को लेकर, भर्ती को लेकर, या फिर अगर वो टीओडी सरकार अप्लाई करना चाहती है, तो हमें फिर से सबको एकजुट होना पड़ेगा, सबको एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर टीओडी अप्लाई होता है तो इससे कोई भी, आप जैसे आप सभी तैयारी कर रहे हो, तो आप भी सेना में क्यों जाना चाहोगे 3 से 5 साल के लिए? आपके अंदर जुनून है देश सेवा करने का, और वही आप 4 से 5 साल लगातार उसके लिए तैयारी कर रहे हो आर्मी के अंदर जाने के लिए, और आपको एकदम से बोल दिया जाता है कि हम टूर ऑफ ड्यूटी के माध्यम से बच्चों को भर्ती करेंगे और 3 से 5 साल के लिए करेंगे, तो कोई भी बच्चा शायद आर्मी के अंदर ना जाना चाहे। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चों को है कि हम देश भावना बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो सभी परमानेंट के लिए ही जाना चाहते हैं, कोई भी शॉर्ट टर्म यानी कि 3 से 5 साल के लिए नहीं जाना चाहेगा। अगर टीओडी की बात होती है, आगे टीओडी अगर सरकार अप्लाई करना चाहती है, तो सभी बच्चों को एकजुट होना पड़ेगा और बड़ी मात्रा में सभी देश के सभी कोने से बच्चों को इकट्ठा यानी कि तैयार रहना पड़ेगा। हमें एक बड़ा, उससे भी बड़ा आंदोलन करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर ये चीज़ आपके ऊपर अप्लाई होती है तो आने वाले सिर्फ आप नहीं होंगे, आगे जितनी भी भर्तियां होंगी वो सब टीओडी के माध्यम होंगी, तो आने वाले बच्चों का भी नुकसान होगा और आपका तो होगा ही होगा। तो अभी फ़िलहाल टीओडी की बात तो कही गई थी, अभी देखते हैं सरकार इसके ऊपर क्या विचार विमर्श कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है इतने बड़े पैमाने पर इसको अप्लाई करना बहुत ही, सरकार को भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो बच्चों सभी अब एयरफोर्स के हों, चाहे वो नेवी के हों, चाहे वो आर्मी के हों, सबको एक साथ आना पड़ेगा। कोई ये भी नहीं बोलेगा कि मैं एयरफोर्स का हूँ, मैं नेवी का हूँ जी, मैं तो आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब, ये हाँ, तीनों सेनाओं पर आपका टीओडी लगने वाला है। अभी फ़िलहाल पहले आर्मी के ऊपर, फिर नेवी और एयरफोर्स के ऊपर। तो अभी इसके बारे में देखते हैं क्या रिज़ल्ट आते हैं, क्या नहीं आते हैं, क्योंकि अभी आंदोलन के बाद गवर्नमेंट ने 1 महीने का टाइम मांगा था, तो हमें इस अप्रैल के लास्ट मंथ तक इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद क्या उनकी बात आती है, क्या वो बात रखते हैं, उसके बाद आगे का फैसला लिया जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अपडेट, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद।